अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाहौर फास्ट फूड में खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। तो व्यूअर्स, आज हम आपके साथ एक शेयर करने जा रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी क्या है कि हम ओजरी की सफाई करेंगे। कुछ लोग इसे जो है ना खाना पसंद नहीं करते, तो उनकी जो रीज़न्स हैं उसे भी हम मद्देनज़र रखेंगे, थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे उसके बारे में। ओजरी की सफाई करेंगे और इसकी जो है ना स्मेल दूर करने की कोशिश करेंगे। ये सारा प्रोसेस जो है आपके साथ मुकम्मल हम शेयर करेंगे। आपने वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखना है, कोई भी पार्ट आपने स्किप नहीं करना। तो चलिए शुरू करते हैं ओजरी की सफाई करना। हम आज मटन की जो है ना ओजरी लेकर आए हैं। तो यहाँ पे मैंने ओजरी ली है मटन की। इस वक्त आप इसकी कंडीशन देख लें कैसी है इसकी, मतलब ये देखने को दिल नहीं कर रहा। तो जब हम इसे सफाई करेंगे तो फिर आप इसकी जो है ना लुक देखना। तो सबसे पहले हम इसके पीसीज कर लेंगे, 2 से 3 इसके पीस करेंगे ताकि इसकी सफाई जो है अच्छे से हो जाए। तो यहाँ पे मैंने पानी थोड़ा सा गर्म रखा हुआ है एक बर्तन में डाल के। ये बिल्कुल गर्म नहीं है, बॉयल नहीं है, मतलब कि इसमें उबाल नहीं आ रहा, थोड़ा थोड़ा गर्म है ये। तो इसमें हमने 15 से 20 सेकंड के लिए उजरी को डिप करना है। इस तरह से इसे हम डिप करके रखेंगे। उंगली बर्दाश्त कर सकती है इस पानी को, तकरीबन इतना गर्म है ये पानी। इसे अब पानी से बाहर निकालेंगे और इसके ऊपर जो है ना हम छुरी की मदद से इसे रगड़ेंगे और जो इसके ऊपर वाली लेयर है इस तरह से ये सारी उतार देंगे। ये देखें, ये हमें 2 बंदों का वैसे ये काम है। अगर 2 बंदे हों तो ये आसानी से मतलब कि इसकी सफाई हो जाएगी। वैसे तो आप किसी चीज़ के ऊपर रख के भी इसकी सफाई कर सकते हैं। तरीका बहुत आसान है और इसे जो है ना इस परत को उतारना भी बहुत ज़रूरी है। अक्सर लोग इसे खाना पसंद नहीं करते, वो इसीलिए नहीं इसे खाते क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारी जो है ना एक गलाजत होती है, गंदगी कह लें, कि जिसकी वजह से ना ये लोग ना खाते नहीं हैं ज़्यादा। ये देखिए, इसे दोबारा से पानी में थोड़ा सा डिप कर लेंगे और इसके बाद फिर हम इसे जो है ना छुरी की मदद से साफ़ करेंगे। जो लोग नहीं खाते वो भी काफ़ी हद तक मतलब कि उनकी बात ठीक है कि अगर सफाई अच्छे तरीके से ना हो तो फिर तो ज़ाहिरी बात है खाने को दिल नहीं करता। जैसा कि आप अब देख सकते हैं कि इसे अब हम अगर डायरेक्ट ही पका लेंगे तो कौन खाएगा इसे। जब इसे सफाई करेंगे तो उसके बाद आप देखना कि हर किसी का दिल करेगा, इतनी ये नीट और जो है ना क्लीन हो जाएगी। ये देखें, ऊपर से बड़ी आसानी से परत जो है ना इसकी उतरती जा रही है। तो ये छुरी की मदद से सारी की सारी हम इसके ऊपर से ये परत उतारेंगे जो एक ना लेयर सी बनी हुई है। ये देखें जी, बड़ी आसानी से ये उतर जाएगी, ज़्यादा मेहनत का काम भी नहीं है। कुछ तो ये है कि इसे वैसे भी मकरूह करार दिया गया है कि आप जो है ना इसे नहीं खा सकते, मतलब कि अगर आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। मकरूह तहरीमी है, अगर आप खाना चाहें तो खा सकते हैं, अगर आपका नहीं दिल तो आप ना खाएं। तो इसके फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं। मैदे के लिए ये बहुत ही मुफीद चीज़ है। जो कि मैदे के मरीज़ हैं उन्हें आप ये बना के खिलाएँ तो इंशाल्लाह बहुत ही जो है ना अफादियत होगी। मगर ये है कि सफाई आपकी इसी तरीके से होनी चाहिए। ये नहीं कि ऊपर से आप इसे जो ना अच्छे तरीके से धो लें। अक्सर लोग ऐसे करते हैं मगर वो पता नहीं कैसे खा लेते हैं। हम जो है ना जब तक सफाई ना करें तो हमारा जो है ना दिल नहीं करता। तो ये जो नीचे गलाजत पड़ी है इसकी, ये जो हमने परत उतारी है, क्या ये खाने के काबिल है? आप खुद ही अंदाज़ा लगाएं। इसे हम थोड़ी थोड़ी देर बाद पानी में, गर्म पानी में डिप करते जाएंगे और इसके ऊपर से ये लेयर उतारते जाएंगे। बिल्कुल ज़्यादा जो है ना इसे हमने बॉयल नहीं दिलाना, मतलब कि उबालना नहीं है, सिर्फ गर्म पानी में थोड़ी देर के लिए हमने रखना है। 15 से 20 सेकंड के लिए रखेंगे तो ये बड़ी आसानी से जो है ना साफ़ हो जाएगी। ये देखें, इस तरह सफाई करने के बाद इसकी जो महक होती है, इसमें एक स्मेल होती है, वो भी दूर करना बहुत ही आसान हो जाता है। अगर इसे आप इस तरीके से साफ़ नहीं करेंगे तो ज़ाहिरी बात है इसमें स्मेल तो नहीं जाएगी। जब हम इसे साफ़ कर लेंगे अच्छे तरीके से, इसकी जो ऊपर वाली लेयर है वो सारी उतार लेंगे, फिर इसके बाद में इसको सफाई का जो इसका स्मेल दूर करने का तरीका है वो भी आपके साथ मुकम्मल जो है ना शेयर करूँगा। तो ये दूसरा हिस्सा मैंने लिया है, इसे भी पानी में गर्म किया है। तो ये देखें कि बड़ी आसानी से जो है ना उतना शुरू हो गया। ये थोड़ा गर्म है तो मैं कपड़े की मदद से इसे जो है ना पकड़ के तो इसकी सफाई जो है ना कर रहा हूँ। ये देखें जी, बड़ी आसानी से ये उतर रहा है। तो इसकी स्मेल दूर करने के लिए कुछ लोग जो है ना वो दही की जो लस्सी होती है उसका भी इस्तेमाल करते हैं। लीमू और सिरका भी इस्तेमाल किया जाता है, मगर हम जो है ना यहाँ पे घर पे जो आसानी से चीज़ हमें मुयसर होती है उसी से हम इसे जो है ना धोएंगे, साफ़ करेंगे और इसकी स्मेल दूर करेंगे। मतलब कि हम इसे आटे से धोएंगे, जिसे हम रोटी पकाते हैं खुश्क आटे से। ये देखें जी, इसकी सफाई कैसे ज़बरदस्त हो रही है। ये देखें जी, ज़बरदस्त और आसान तरीका है। इससे आसान तरीका और कोई नहीं हो सकता मेरे ख्याल में। एक और तरीके से इसे साफ़ किया जाता है, वो मतलब कि जो चूना होता है, पान खाने वाला जो चूना होता है उससे साफ़ किया जाता है, मगर मैं उसे पसंद नहीं करता। वैसे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो चूना होता है पान वाला, उसके अंदर इसे डिप करके रखा जाता है तकरीबन कोई 15 से 20 मिनट के लिए। मतलब कि प्रोसेस भी थोड़ा सा लेंथी है। उसे डिप करके रखा जाता है 15-20 मिनट के लिए
और उसके बाद जो है ना इसी तरह से छुरी की मदद से या फिर नाखून की मदद से ऊपर से जब रगड़ेंगे तो जो ओजरी है वो आपकी बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। मतलब कि बिल्कुल तो नहीं होगी, ये वाला रिज़ल्ट तो नहीं मिलेगा, मगर ये है कि उससे भी साफ़ हो जाती है। तो यहाँ पे हमने ओजरी को सारा साफ़ कर लिया। इसके ऊपर हमने थोड़ा सा आटा डाला है, खुश्क आटा डाल के इसे अच्छी तरह हाथों की मदद से मसलना है और इसे जो है ना हमने धो लेना है। इससे क्या है कि इसकी जो महक है, स्मेल है, वो भी काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगी और इसकी बिल्कुल सफाई हो जाएगी। अंदर वाली साइड पे एक परत होती है बिल्कुल बारीक चर्बी वगैरह की, आपने वो भी हटा लेनी है। ये देखें जी, इसे मैंने अच्छे तरीके से मसला है हाथों की मदद से। थोड़ा सा पानी लगा के इसे मज़ीद जो है ना मैं इसे धो लूँगा और आपने एंड पे देखना है और बताना है कि इसकी जो सफाई है वो कितनी ज़बरदस्त हुई है। हर कोई खाना पसंद करेगा जब ऐसी चीज़ की साफ़ सुथरी बनती है। ज़ाहिरी बात है, जब एक चीज़ में सफाई नहीं है तो फिर कौन उसे जो है ना पसंद करेगा। थोड़ा सा मज़ीद मैंने आटा डाल लिया है इसमें। ये देखें जी, इस तरह से हमने इसे अच्छे से मसल लेना है हाथों से और अब इसे हम जो है ना एक साफ़ पानी डाल के इसे धो लेंगे, वॉश कर लेंगे और इसकी छोटी छोटी बोटियाँ बनाएंगे। बाकी की जो इसकी स्मेल वगैरह है वो जब हम इसे कुक करते हैं तो उस वक्त कोई मसाले वगैरह डाल के जो है ना इसकी स्मेल ख़त्म की जाती है। जब इसकी मतलब कि मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगा, अपलोड करूँगा, तो उसमें जो मज़ीद इसका तरीक़ाकार है, मसाले हम किस तरीके से डालने हैं, कौन कौन से डालने हैं और इसे पकाना किस तरीके से, वो सारा प्रोसेस आपके साथ भी शेयर करूँगा। फ़िलहाल जो है ना ये देख लें कि जो हमने इसकी सफाई की है, ये देखें जी कितनी ज़बरदस्त बन गई है। पहले वाली आप देख लें और जो है ना अब वाली इसकी हालत देख लें। तो उम्मीद है कि आपको आज की जो हमारी रेसिपी है वो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।